ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास से मिली डायरी के चक्कर में कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम ईडी के चंगुल में फंसे। ईडी को अब डायरी में लिखे साहब की तलाश है। वीरेंद्र राम के पास से मिली डायरी में लेन देन का हिसाब किताब लिखा है। वसूली की रकम में हिस्सा पाने वालों के नाम का स्पष्ट उल्लेख इस डायरी में नहीं है, लेकिन साहब को 1% देना है, अपने भी 1.5% लेना है जैसे शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। ईडी को अब डायरी में लिखे इन साहबों की तलाश है। वीरेंद्र राम के ठिकाने पर छापामारी के दौरान ईडी को लाल कपड़े में बांध कर रखे गए कुछ कागजात मिले थे। इसमें डायरी भी थी। डायरी और दस्तावेज में विभाग में जारी परंपरागत वसूली का ब्यौरा दर्ज है। इसमें यह भी लिखा है कि किस योजना में किस ठेकेदार से कितनी रकम की वसूली की गई है। ठेकेदारों से वसूली के लिए उसे मिले टेंडर का विस्तृत ब्यौरा, योजनाओं की कुल लागत का उल्लेख किया गया है, ताकि हिसाब किताब में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न रह जाए। साथ ही कोई ठेकेदार योजनाओं की लागत का गलत ब्यौरा बताकर कम राशि का भुगतान कर दे। इन ब्यौरों के ऊपरी हिस्से में यह भी लिखा है कि मिलने वाली राशि में किसका कितना हिस्सा बनता है। इसी पन्ने पर बंटवारे का हिसाब किताब करते हुए यह भी लिखा गया है कि साहब को भी देना है, अपने भी लेना है। डायरी और दस्तावेज की जांच में ईडी ने यह पाया है कि कई लोगों ने लिखा है। डायरी के आधार पर हुई पूछताछ के दौरान वीरेंद्र राम ने डायरी में हिसाब किताब लिखने में से एक को नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम के रूप में चिन्हित किया था। पूछताछ में संतुष्ट होने के बाद ईडी ने 27 फरवरी को राम पुकार राम के घर पर छापा मारा। छापामारी के समय वह सचिवालय में अपनी ड्यूटी कर रहा था। ईडी ने उसके घर पर पहुंचने के बाद उसे फोन कर बुलाया। इसके बाद वह ड्यूटी छोड़कर अपने घर पहुंचा था। देर रात तक राम पुकार राम से उसके घर पर पूछताछ हुई। इस दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया। डायरी में लिखे तथ्यों और लिखावट को देखने के बाद उसने डायरी लिखने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन वह डायरी में बंटवारे से संबंधित तथ्यों के खुलासे में खुद को अनभिज्ञ बता रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।